हाँ, हेलो फ्रेंड्स। नया चैनल, नया टंग, नई सोच। चैनल शुरू करने का एक ऑब्जेक्टिव है कि बात ना सिर्फ आप तक पहुँचे बल्कि आप सोचें भी, सोचने को मजबूर हों एक तरह से। मोस्टली जो हम चैनल देख रहे हैं या तो प्रो होते हैं या एंटी होते हैं, एक्सट्रीम होता है। हमने कोशिश ये करनी है कि जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है, क्या हम उसको बेहतर कर सकते थे या बेहतर कर सकते हैं। नहीं किया कि तो बहुत सी वजह हो सकती हैं। बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो लोगों की इच्छाएं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, फैसले ले लिए जाते हैं। हालांकि जनता को सही चीज़ें देना सरकार की जिम्मेदारी होती है, पर आमतौर पे सरकारें वो करती हैं जो जनता सोचती है कि होना चाहिए, और ये इन दोनों में बहुत फ़र्क हो सकता है। क्या सही है और क्या होना चाहिए, दोनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। तो ये चैनल जो है बेसिकली ये आप लोगों को भागीदार बना करके, मैं ही खाली बात नहीं करूँगा, आप भी बीच बीच में सुझाव दिया करेंगे और फिर अगली वीडियो में उन सुझावों पे चर्चा भी करेंगे कि कैसे हम एक बेहतर विकल्प दे सकते हैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, अपनी दुनिया को। हम ऐसे मुद्दों की चर्चा करेंगे आमतौर पे या तो मीडिया में आए नहीं, और आए तो बहुत ही ज़्यादा बायस तरीके से आए। आज जो मैं पहले दिन जो बात करने जा रहा हूँ वो एक न्यूज़ आई है हिंदुस्तान टाइम्स में, और मैंने सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स में ही पढ़ी है। वो एक्सप्रेस में या बिजनेस स्टैंडर्ड में या बाकी कहीं अगर कोई छोटी सी न्यूज़ हो तो मैं कह नहीं सकता, मेरा ख्याल से नहीं भी है। और वो न्यूज़ क्या कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि दिल्ली में जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसके आसपास की झुग्गियों को हटाया जाए। ये फैसला जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया था 2 साल पहले, लेकिन आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को ये हक है कि कोई भी मैटर जो उसके अंडर है उसको वो अर्जेंट मान करके सुने और फैसला दे। क्योंकि जस्टिस मिश्रा जो है उनको रिटायर होना था बृहस्पतिवार को, तो एक दिन पहले जो है उनकी बेंच ने ये फैसला दे दिया। जस्टिस मिश्रा के जो फैसले हैं कितने तार्किक या अतार्किक रहे हैं वो तो इस चर्चा का मुद्दा नहीं है। रेलवे ने बताया है कि करीब 140 किलोमीटर का ट्रैक है दिल्ली में, जिनमें से 70 किलोमीटर पर करीब 48,000 परिवार जो हैं वो झुग्गियों में रहते हैं, और कहने के बावजूद वो हट नहीं रहे हैं। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि झुग्गियों को हटा दिया जाए। अब मुद्दा ये समझ में नहीं आया मुझे कि क्या ये इशू रेलवेज़ का है, क्या ये इशू झुग्गियों का है, या क्या ये इशू डिस्प्लेसमेंट का है, विस्थापन का है। रेलवे की तो बात हम करेंगे नहीं। आप देख रहे हैं रेलवे का जो कबाड़ हो रहा है, पूरी दुनिया जानती है। नौकरियां निकालेंगे नहीं, निकालेंगे तो 2 साल तक फैसले नहीं देंगे। अभी तक चल रही हैं भर्तियां, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम सारा हो गया है, प्लेटफॉर्म जो हैं वो ठेके पे जाएंगे वगैरह वगैरह, स्टेशन और वैगन, और इसलिए वो तो उसकी बात करना ही तार्किक नहीं है। सरकार ने बिल्कुल सही किया कि रेलवे बजट को इसी में मिला दिया ताकि रेलवे के बारे में आपत्ति कोई ना करे। इसी तरह से सरकार ने वो गंगा मिशन वाला भी मिला दिया ताकि उसकी कोई जो रहेगा ही नहीं तो फिर आलोचना कहाँ से होगी। तो
बात फिर बचती है एक तो स्लम्स की और एक विस्थापन की। स्लम्स बनते क्यों या स्लम्स को बनने क्यों दिया जाता है? एक सीधी सी बात यह है कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक क्लॉज है लैंड ऑफ द टिलर, ज़मीन जोतने वाले की। तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता कि लैंड ऑफ द पर्सन हु इज़ लिविंग देयर, रहने वाले की क्यों नहीं हो सकती? सभी राज्यों में, राजतंत्रों में, नेशन स्टेट्स में एक नियम है कि जो चीज़ किसी की नहीं है वो सरकार की है। एब्सोल्युटली इरेशनल। और इसी वजह से जो है शेड्यूल कास्ट की ज़मीन जब अंग्रेज़ों ने छीन ली तो वो लैंडलेस हो गए, वो तो उनके पास ज़मीन है ही नहीं। सवाल ये है कि हक है कि नहीं। एक तरफ तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट ऑफ लाइफ विद डिग्निटी, और दूसरी तरफ जो है क्या झुग्गियां उजाड़ने से राइट टू लाइवलीहुड आप नहीं छीन रहे? क्या आपको विकल्प नहीं देना चाहिए? एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, एक वैकल्पिक रोज़गार होना चाहिए। और डिग्निटी का तो सवाल ही मत करो आप। हमने इसी कोरोना के दौरान देखा है क्या हाल हुआ है लाखों लोगों का। वायरल हुई हैं जो वीडियोस, स्टेशन पे माँ मरी हुई है और छोटा बच्चा उसके ऊपर जो ओढ़नी है उससे खेल रहा है। सड़क पे माँ जा रही है अटैची लेके, बच्चा उसके ऊपर लेटा हुआ है। यही डिग्निटी है। और सुप्रीम कोर्ट को 1.5 महीना लग जाता है इस मुद्दे को उठाने में कि सरकार को कुछ करना चाहिए। वो अर्जेंसी नहीं होती आर्टिकल 142 में। प्रशांत भूषण का मामला 2009 का वो अर्जेंसी हो जाती है। मसला प्रशांत का होना चाहिए, मीडिया चर्चा कर रहा है सुशांत की। तो ये जो उखाड़ दिए जाते हैं, विस्थापन तो अपने देश में एक नियम बन गया है। पहले तो ये है कि चलिए आप उनको उखाड़िए क्योंकि वो इलीगल हैं। जिन्होंने बसने दिया उनके खिलाफ क्या काम कर रहे हो भाई आप? उसमें रेलवेज भी आएगा, उसमें लैंड डिपार्टमेंट भी आएगा, उसमें हो सकता है म्यूनिसिपल ऑफिसर भी आए। उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं? और एक मज़ेदार बात क्या है कि स्लम्स और सिटी ड्वेलर्स जो हैं कम्प्लीमेंट्री होते जा रहे हैं एक दूसरे के। कोरोना के दौरान हमने देखा है मिडिल क्लास और अपर क्लास परिवारों को रोते हुए कि काम वाली भाई नहीं आ रही, हम सफाई क्या करें। कई जोक सर्कुलेट हुए कि आदमी को उतने ही बड़े घर में रहना चाहिए जिसकी सफाई वो खुद कर सके। स्मार्ट सिटी की योजना बना रहे हैं आप, स्लम नहीं रहेंगे, सब्जी वाला नहीं रहेगा। स्मार्ट सिटी में वो लोग रहेंगे जिनके हाथ में स्मार्टफोन है, फ़ोन करेंगे सर्विस आ जाएगी। तो ये स्लम्स जो हैं, पहली बात तो कहाँ नहीं है, दूसरा है आपको ये देखना है कि उसकी उपयोगिता क्या है, और तीसरा आपको ये देखना है कि अगर आपको उनको डिस्प्लेस ही करना है, सिर्फ रेलवे ही क्यों, दिल्ली की आधी आबादी 1/3 पॉपुलेशन जो है वो स्लम में रह रही है। उखाड़िए ना सबको। कोर्ट कहता है, रेलवे कहता है इंक्रोच किया है। दिल्ली के 80% हाउसेज जो हैं एनक्रोच्ड हैं, तोड़िए ना सबको। ये तो कोई मतलब तार्किकता तो समझ नहीं आती। सवाल ये है कि जो चीज़ें अलाउ करते हैं गैर कानूनी, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और जो करते हैं गैर कानूनी काम उनके उस पर भी होना चाहिए। और हैवी पेनल्टीज़, जैसे आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक का जो है वो हैवी चार्जेस हो गया है तो कम हो गया है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वी हैव लॉज फॉर एवरीथिंग बट वी डू नॉट हैव लॉ इन्फोर्सिंग। तो स्लम का मसला जो है, और
विस्तार से हम लोग बात करेंगे, और टाउन प्लानिंग की भी दिल्ली के बारे में। डिस्प्लेसमेंट की बात ज़्यादा, एक सिंपल सा विकल्प मैं आपको बताता हूँ। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है दिल्ली गवर्नमेंट की, मैं आपको बताऊँ। मेरे घर के बगल में एक झुग्गी कॉलोनी है, ठीक है, रेलवे की नहीं है, रेलवे वाली थोड़ी दूर है, आज़ादपुर में, एओ ब्लॉक में है। दिल्ली में 15,000 के करीब ऐसे मकान बने हुए हैं डीडीए के, जो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। 15-20 साल हो गए, जर्जर हो गए। उनको रिनोवेट करके 2 कॉलोनियों के लोगों को उनमें टेम्परेरीली डिस्प्लेस किया जा सकता था कि आप वहाँ रहो जब तक हम आपकी वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। उसके बाद यहाँ झुग्गियाँ मेन रोड के पास है, बिल्कुल मल्टी स्टोरी बना देते आप। मेन रोड के फ्रंट में जो है आप शोरूम बनाते, उनके साथ उनकी पार्किंग बनाते, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे आपके HIG, MIG, LIG बनाते। उसके ऊपर आप झुग्गी वालों के लिए 20 मीटर्स के मकान बना देते फ्री ऑफ कॉस्ट, या थोड़ा सा पैसा लेके। सरकार तो करोड़ों अरबों कमाती भाई, उनको बसाती, फिर दूसरी झुग्गी कॉलोनी पकड़ लेती। सरकार की सारी ज़मीन का इस्तेमाल भी हो जाता, कमाई भी हो जाती, लोगों का भला भी हो जाता, इकोनॉमी भी इम्प्रूव होती। मैंने सिर्फ शुरुआत की है आज ये बताने के लिए कि हम लोगों के पास बेहतर विकल्प हो सकते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि बेहतर विकल्प का जो नमूने हैं, इसकी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे जो फैसले करते हैं। उसमें कोई मैलिस नहीं है, कोई इज्म नहीं है, कोई लेफ़्ट नहीं, कोई राइट नहीं, कोई सेंटर नहीं, कोई लेफ़्ट ऑफ सेंटर नहीं, कोई राइट ऑफ सेंटर नहीं। सिर्फ रैशनल तरीके से, लॉजिक के साथ, प्रमाण के साथ क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, मैं सोचता हूँ कि आप और मैं मिलकर के एक बेहतर विकल्प सुझाएं। खुद को, परिवार को, मोहल्ले को, शहर को, राज्य को, देश को, विश्व को। फाइन, थैंक यू।